नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक विशेष सूचना लेकर के आया हूं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉरसेट आ चुका है और आप लोगों के मन में बातें चल रही होगी कि किस तरीके से नॉरसेट अचीव होगा, पेपर में क्या क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं। वो सभी कुछ मैं दिनेश शर्मा, फाउंडर ऑफ मैट गुरु एंड ऑथर ऑफ नर्सिंग टुडे कॉम्पिटिटिव गाइड, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप किस तरीके से अपने तनाव को कम कर सकते हैं और किस तरीके से नॉरसेट में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि बेसिकली बहुत बच्चों की क्वायरी आ रही है कि सर इसके अंदर एज क्या रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या फीस है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बहुत बच्चों को या बहुत लोगों को ये तक नहीं पता है जो अभी नए अपीयर हुए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉरसेट। नॉरसेट बेसिकली है क्या। तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि नॉरसेट, जिसे कि हम शॉर्ट में बोल रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको पता है जो वैकेंसी है लगभग 3055 वैकेंसी हैं जिनकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको पात्रता क्या रहने वाली है, क्या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इन सभी मुद्दों के ऊपर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिएगा, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि अगर हम लोग नॉरसेट में अपीयर होना चाहते हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन जीएनएम। जीएनएम के बाद बेसिकली 2 साल का अनुभव, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना आवश्यक है। इसके अलावा आपका जो एज बताया गया है वो 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए, जिसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओबीसी जिसको 3 वर्ष की छूट दी गई है, एससी एसटी 5 वर्ष की छूट दी गई है और फिजिकल अगर हैंडीकैप है तो उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन जो हम लोग कर रहे हैं या जो हम एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसकी फीस कितनी होनी चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जनरल और इसके अलावा ओबीसी, उनके लिए जो फीस है वो 3000 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी। इसके अलावा एससी एसटी और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 2400 रुपए फीस रहने वाली है। लेकिन एससी एसटी के लिए एक विशेष खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो ये जो आपके द्वारा फीस दी गई है ये पूरी की पूरी आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो हम फॉर्म भरने वाले हैं या हम अपने कार्ड जो आएंगे आपके उनको डाउनलोड कर पाएंगे आप। इसके अलावा और कोई भी करेक्शंस अगर आप कर पाएंगे वो सभी कुछ आपने करना है www.aimsexam.ac.in, जो कि आपके फॉर्म की डेट आ चुकी है और ये 12 अप्रैल से शुरू होकर के 5 मई 2023 शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट है जो कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, कई बार हम थंब इंप्रेशन नहीं लगा पाते हैं या कोई भी फीस की स्लिप वगैरह प्रॉपर रूप से अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन गलतियों को सही करने का या एडिट करने का भी समय एम्स के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर आपका जो पोर्टल खुलेगा वो पोर्टल खुलेगा 6 मई को और वो खुलेगा 8 मई तक, और इसका भी समय रहेगा वही 5 बजे तक। कहने का मकसद है जरूर से जरूर ध्यान देना कि इनकेस कोई गलती होती है आप उसको करेक्ट कर सकें, और करेक्ट करने के लिए 6 तारीख से लेकर 8 मई तक का आपको समय दिया जाएगा, वो भी 5 बजे तक। इसके अलावा कई बार बच्चों की क्वायरी होती है कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमने बनाया हुआ है, एससी एसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी या अगर कोई अन्य है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए लागू होगा उसमें आपने ध्यान देना है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 से 31
मार्च 2024 के बीच ये बना हुआ होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के लिए या अपने आप कह सकते हैं ओबीसी या आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट बना होगा इस ड्यूरेशन के बीच में बना होना चाहिए। इसके अलावा आगे आपने बताना है पैटर्न, कि भाई एग्जाम हम दे तो रहे हैं लेकिन पैटर्न क्या होगा, कितना ड्यूरेशन होगा और कौन कौन सी चीजें इसमें आप बता सकते हैं। तो आपने बताना है जो एग्जामिनेशन है उसका ड्यूरेशन वो लगभग 3 घंटे का आपका रहेगा, 180 मिनट। इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का 1 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, ये सारे के सारे इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। इन सभी पर मैं बात करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा और इसके बारे में क्रम सीक्वेंस जो मैं आपसे डिस्कशन करता चला जाऊंगा। तो आपने यहां पे बताना है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन जो है उसका 1 मार्क्स है। जिसके अलावा 20 जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। तो इस तरीके से लगभग आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 180 सब्जेक्टिव और 200 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आपने बताने हैं। नेगेटिव, कई बार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि नेगेटिव आंसर में कितने अंक कट जाएंगे। तो आप ध्यान देना 1/3 मार्क्स जो होंगे वो एक गलत के आपके काट लिए जाएंगे और ये विशेष रूप से आप ध्यान दें कि आपके नेगेटिव आंसर नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आंसर होंगे तो आपके मेरिट लिस्ट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में 50% है। इसके अलावा आपके अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए आप जनरली बोल सकते हैं 45%, 40% एससी और एसटी के लिए बताए गए। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है और जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो 5% और रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा आपने बताना रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हम जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर 2 बच्चों के मार्क्स बिल्कुल इक्वल आ गए, तो हम कई बार कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो इसके लिए भी एम्स ने एक नियम बना दिया है और वो बेसिकली नियम आपको पता होना चाहिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान देना कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, कहने का मतलब जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट कि जिसके लेस रॉन्ग आंसर होंगे, मतलब जिसकी नेगेटिव आंसर कम होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जिसकी नेगेटिव आंसर कम होंगे और रॉन्ग कम होंगे उसको भी हायर रखा जाएगा। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है जिनके दोनों के 100 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने नेगेटिव कम किया और एक ने नेगेटिव ज्यादा किए हैं, तो जिसने नेगेटिव कम किए हैं उसकी मेरिट को ऊपर रखा जाएगा। इसके अलावा आपने बताना है सिलेबस वही जो आपके सब्जेक्ट है, फंडामेंटल जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है, फिर साइकेट्रिक, ओबीजी, कम्युनिटी, एमएसएन, पीडिया। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट जो आप लोगों ने अपने क्यूरिकुलम में पढ़े हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ रहने वाले हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि मेरिट लिस्ट और अलोकेशंस जो होगा, जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी एग्जामिनेशन है कि कहने का मकसद है अलग अलग शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम आपके लिए लगातार बने हुए हैं और आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की कड़ी में सिर्फ मैं आपको इतनी ही जानकारी दे रहा हूं, अगली कड़ी में आप मेरा वेट कीजिएगा, मैं लेकर के आने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट को आप सबसे पहले प्राथमिकता दें, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आप किस प्रकार के इमेज को कट पर करेंगे, कौन कौन से आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चनरीज पूछी जा सकती है। और इसी के साथ मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।